तो स्वागत है बच्चों। आज के इस नए वीडियो में मैं आपका अपना मिथिलेश सर। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। पिछले वीडियो में हमने अम्ल किसे कहते हैं स्वाद के आधार पर और हेनियस के अनुसार पे बता दिया था कि अम्ल जो है किसे कहेंगे या फिर किसे कहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और जो है उनके प्रकारों को जो है परिभाषित करेंगे उदाहरण के साथ और समझ लेंगे। साथ ही साथ भस्म किसे कहेंगे और यह कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों को जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी बच्चे अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को जो है फॉलो कीजिए। चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। दिया है अम्ल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के। अम्ल कितने प्रकार के होंगे? दो। प्रबल अम्ल, भस्म अम्ल। देखिए अम्ल कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। देखिए एक होता है प्रबल अम्ल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं हम मजबूत वाला बल, मजबूती बल, ठीक है। और देखिए एक होता है दुर्बल बल, दुर्बल दुर्बल अम्ल, सॉरी दुर्बल अम्ल, इसको बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड तो जो है आखिर हम प्रबल अम्ल किसे कहेंगे और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं इसे समझेंगे। प्रबल अम्ल हम लोग उससे कहेंगे, पर अम्ल का हम लोग डिफिनेशन बताए थे पिछले वीडियो में कि अम्ल किसे कहेंगे तब ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे हम अम्ल कहते थे। तो अम्ल के जो प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये होता क्या है और साथ ही साथ इसका उदाहरण भी जानेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे यानी कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे तो कहेंगे कि वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए और साथ ही साथ घुलने के बाद जो है हमें H+ आयन प्रदान करे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। समझे? समझिए फिर से। वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से पूरी तरह घुल जाए और घुलने के बाद H+ आयन प्रदान करे उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो चलिए हमको इसका डिफिनेशन करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डिफिनेशन। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का डिफिनेशन हम लोग करते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का हम लोग डिफिनेशन करते हैं, इसका बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड लिखेंगे वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर जल में पूर्ण रूप से घुलकर, जो जल में पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह घुलकर, पूर्ण रूप से घुलकर घुलकर H+ यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन आयन यानी कि H+ हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे प्रबल अम्ल या इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। जैसे बताया कि वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह घुल जाए और H+ आयन प्रदान करे उसे क्या कहेंगे? हम प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा?
इसका एग्जाम्पल बाबू क्या होगा देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में होता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एक H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे बैटरी का पानी भी कहा जाता है और इसे जो है खाद यानी उर्वरक भी बनाया जाता है, ठीक है। देखिए इसको हम लिखेंगे जैसे HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में होता है, अम्ल जो हमारे पेट में होता है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं होता है। और एक होता है H2SO4, H2SO4 इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल यह जो होता है इसका उपयोग हम बैटरी के पानी में करते हैं या खाद बनाने में, उर्वरक बनाने में करते हैं। तो लिख सकते हैं बैटरी का पानी, बैटरी के पानी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। जैसे हम बताए हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में होता है, ठीक है। उसके बाद H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी का पानी या उर्वरक बनता है इससे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है दुर्बल अम्ल। ये क्या है, ये जल में पूर्ण रूप से घुल रहा है, वो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से घुलेगा। लेकिन रेयर केस दोनों में सेम टू सेम क्या है, कॉमन क्या है, ये भी जो है दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल भी है जो है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेगा, लेकिन वो आंशिक रूप से घुलेगा। कौन, दुर्बल। अब प्रबल क्या है, पूर्ण रूप से घुलेगा, H+ आयन प्रदान करेगा। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, ठीक है। अब हम इसका हेडिंग करेंगे दुर्बल अम्ल, ठीक है। इधर लिख देते हैं, देखते हैं अड़ता है कि नहीं, ठीक है। दुर्बल अम्ल हेडिंग करते हैं, 2 नंबर हमारा है दुर्बल अम्ल, इसको बोलते हैं वीक एसिड। इसका इंग्लिश होता है वीक एसिड। लिखेंगे वैसा अम्ल अभी पता है कि जल में पूर्ण रूप से घुलेगा, ये आंशिक रूप से घुलेगा, लेकिन जो है दोनों में कॉमन क्या है कि H+ आयन ये भी देगा, H+ आयन ये भी देगा, यानी हाइड्रोजन आयन दोनों में देंगे। लेकिन एक पूर्ण रूप से घुलेगा, एक पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, आंशिक आंशिक रूप से घुलेगा। तो लिखेंगे वैसा अम्ल वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, जो जल में आंशिक आंशिक रूप से घुलकर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं, घुलकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन आयन यानी H+ प्रदान करे प्रदान करे उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है।
यानी वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे हम दुर्बल कहते हैं। ये इसमें जो है एक दूसरे का अपोजिट है, इसमें भी जल में घुलेगा लेकिन ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा घुल के और हाइड्रोजन आयन देगा। इसमें जो है आंशिक रूप से थोड़ा सा घुलेगा, ठीक है, आंशिक रूप से घुलेगा लेकिन हाइड्रोजन आयन ये भी देगा, ठीक है। जैसे भी इसका हम हमारा होगा दुर्बल अम्ल का H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल, जैसे एग्जाम्पल H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल जिसको बोलते हैं, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। एक और लिख लीजिए इसमें दुर्बल H2CO3 जिसको बोलते हैं हम कार्बनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। उम्मीद करता हूं आप सभी को जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी कि जो है एकदम बहु छाप जो है इसका परिभाषा है, जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, हाइड्रोजन आयन दे देगा, उसे प्रबल यानी बरियार कहेंगे, जो पूर्ण रूप से घुला देगा, मतलब जो पूरी तरह अपने आप को घुला देगा वो बरियार होगा, और जो पूरी तरह मतलब कमजोर होगा तभी तो पूरी पूर्ण रूप से नहीं घुला पाएगा, तो वो वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसका हाइड्रोजन H2SO4 और HCl जो हमारे पेट में होता है, ठीक है। HCl जो हमारे पेट में होता है इसका उपयोग जो है H2SO4 का उपयोग हम बैटरी के पानी में या खाद बनाने में करते हैं। दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुले, ठीक है, परंतु हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे क्या कहेंगे दुर्बल अम्ल। जैसे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, और एक है जो है H2SO3 यानी इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? सब लोग बच्चों कमेंट में लिखिए यहाँ तक क्लियर है क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे जो है, अब आगे हमारा टॉपिक है भस्म, या इसको क्षार बोलिए, भस्म। आगे हमारा जो है भस्म है, भस्म को पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए। आ रहा है ना साफ? आपको दिखाई तो दे रहा है? बैटरी का पानी है जी, थोड़ा सा इधर नहीं दिखाई दे रहा है, ये बैटरी का पानी लिखे हैं, ठीक है, बैटरी का पानी। बैटरी के पानी में इसका उपयोग किया था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बाबू? अब इसको हम जो है मिटाते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार यानी कि भस्म जिसको बोलते हैं। यहाँ पे भस्म लिख लीजिए, क्या है कि बहुत जो बच्चा का जो है डाउट रहता है बहुत ज्यादा, इसको हम भस्म लिख लेते हैं, क्लियर? खुश? चलो आगे देखो बउआ, बउआ लो आगे देखो लो, मन लगा के पढ़ लो बाबू। आगे हम पढ़ेंगे कि भस्म क्या होता है। भस्मासुर ना जी, भस्म से भस्मासुर। चलिए थोड़ा सा गुनगुनाना भी जरूरी है। चलिए उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे बाबू भस्म। हमारा नया टॉपिक जो है भस्म है, क्या है इसको थोड़ा सा मिटाते हैं जी, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे भस्म। खाली अम्ल लिखा रहा है जी, भस्म इसको बोलते हैं बेस। भस्म किसे कहेंगे? अब सबसे पहले आप लोग भस्म किसे कहेंगे तो बोलेंगे, जिन जिन बच्चों का भस्म का डिफिनेशन पता है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन इसका हम जो है डिफिनेशन जानेंगे कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर ओ एच माइनस यानी कि क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, यहाँ ना बोल के हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि ओ एच माइनस आयन प्रदान करे उसे हम क्या कहेंगे तो भस्म कहेंगे। फिर से सुनिए, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर ओ एच माइनस
आयन प्रदान करे उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे भस्म। ठीक है, सबसे पहले किसके अनुसार है, अर्हेनियस के अनुसार। स्वाद के अनुसार इसका डिफिनेशन क्या होगा, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे नीम का पत्ता, ये सब कड़वा है ना, तो ये जो है भस्म है, क्या है, भस्म। लेकिन स्वाद जो है, स्वाद के अनुसार, इसको हम थोड़ा सा लिख के बताते हैं, स्वाद के अनुसार, स्वाद के अनुसार भस्म की परिभाषा, भस्म की परिभाषा, स्वाद के अनुसार भस्म की परिभाषा। स्वाद के अनुसार भस्म की परिभाषा जानेंगे, वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, जैसे नीम का पत्ता जो है, नीम का छल्ला जो है, ये सब क्या है, वो भस्म के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अर्हेनियस के अनुसार इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो उसको हम जानेंगे, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर ओ एच माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, उसे हम क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, यानी भस्म ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा, किसके अनुसार, स्वाद के अनुसार डिफिनेशन है। लेकिन वही आर्सेनियस के अनुसार बोलेंगे, तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर ओ एच माइनस आयन यानी कि कहने का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, उसे क्या कहेंगे हम, भस्म कहेंगे। अम्ल में क्या था, H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा था किसमें, अम्ल में, लेकिन इसमें क्या हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। तो इसको हम अर्हेनियस के अनुसार लिखते हैं, अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस, अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस एक जो है वैज्ञानिक है, भस्म की परिभाषा, भस्म की परिभाषा, भस्म की परिभाषा। ठीक है, अर्हेनियस के अनुसार जो है भस्म की परिभाषा क्या होगी, तो लिखेंगे, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ क्या होगा सर, कोई बात नहीं, को हो रहा होगा, हो रहा है। वैसा पदार्थ जो जल में, जल में घुलकर, ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको बोलते हैं ओ एच माइनस, ओ एच माइनस प्रदान करे, प्रदान करे, उसे प्रदान करे, उसे भस्म कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। स्वाद के अनुसार डिफिनेशन क्या था, कि स्वाद में हो कड़वा होना चाहिए, जैसे नीम का पत्ता, नीम का छल्ला जो है वो कड़वा होता है। लेकिन वही हम पढ़ेंगे अर्हेनियस के अनुसार, तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर ओ एच माइनस आयन के हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, उसे हम क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब सर इसका जो है एग्जाम्पल बताइए, तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम लिखते हैं।
भस्म, भस्म प्लस अम्ल पानी बराबर क्या मिलता है, ओ एच माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो लिखेंगे भस्म प्लस पानी, दोनों में क्या बनाएगा, ओ एच माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसको तो हम घेर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जानेंगे हम, तो वो होगा एग्जांपल के ओ एच। ठीक है, और किसमें जोड़ेंगे, प्लस, H2O में घुलाएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो मिलेगा ये क्या, ये के प्लस ओ एच माइनस, यही ना चाहिए था। एक एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखिए, और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एन ए ओ एच को जब हम H2 यानी कि जल में घुलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें एन ए प्लस, एन ए प्लस ओ एच माइनस। ठीक है, देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जल में घुलने पर, जल जो है इसमें घुला रहे हैं इस पदार्थ को, तो क्या मिल रहा है। एक और है कि एच अम्ल अभ्भस्म कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अम्ल अभ्भस्म, यहाँ तक क्लियर है, एग्जाम्पल जो है यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम कैसे पहचाने कि अम्ल है सर की भस्म है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम, कि बताइए, थोड़ा सा इसको मिटा देगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है बाबू, चलिए यहाँ तक क्लियर है कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, किसके अनुसार, स्वाद के अनुसार, तो उसे कहेंगे भस्म। और कौन सा, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी OH माइनस आयन, ठीक है, आयन प्रदान करे, उसे भस्म कहते हैं। भस्म, भस्म प्लस पानी मिलकर क्या बनता है, OH माइनस, जैसे हाइड्रोजन आयन बनता है। और इसका एग्जाम्पल जो बताए हैं KOH, यानी कि के लिए क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घुलेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम प्लस में मिलेगा, OH माइनस में मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घुलाएंगे तो सोडियम प्लस में मिलेगा, OH माइनस में मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि सर अम्ल को कैसे पहचाने, जैसे कोई समीकरण दे दिया H2SO4 HCl या NaOH, तो कैसे पहचानेंगे जो है कि ये अम्ल है कि भस्म है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। ठीक है, कि अम्ल और भस्म को जो है हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है बाबू, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, बस भाग जाते हैं देखकर। इतना हम लोग मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, आप लोग भाग जाते हैं। जैसे अब देखिए, अच्छा लगे तो एक लाइक करिए। ठीक है, उसके बाद हम पहचानेंगे कैसे अम्ल तथा भस्म। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगेगा। अम्ल तथा भस्म को कैसे पहचाने, को कैसे पहचाने, पहचाने। ठीक है, आखिर जो है अम्ल भस्म को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए हम कैसे पहचानते हैं अम्ल भस्म को। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं H बराबर अम्ल, OH बराबर भस्म। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर समीकरण जैसे दे दिया हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल H2SO4, H2SO4। ठीक है, दूसरा नंबर एग्जांपल दे देगा
KOH, 3 नंबर ऑफ हमारा दे देगा CaOH का वोल्टेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टेज 2, ठीक है। H2SO4 हो गया। उसके बाद MgOH, देखिए एक दे दिया MgOH का वोल्टेज, ठीक। पूछेगा इसमें अम्ल कौन है, भस्म कौन है, यानी कि जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल है कि भस्म है, या अम्ल है कि भस्म है, या अम्ल है कि भस्म है, या अम्ल है कि भस्म है। तो हम क्या किए हैं कि जिसमें केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, केवल हाइड्रोजन, तो वो हो जाएगा हमारा अम्ल। और जिसमें OH यानी हाइड्रोक्साइड जुड़ा रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा हमारा जो हो जाएगा वो भस्म होगा। तो देखिए H2SO4, इसमें जो है केवल जो है H जुड़ा है, OH थोड़ी है कहीं। अब यहाँ यहाँ का मत जोड़िए, OH साथ में रहेगा, जैसे यहाँ है ऐसा होना चाहिए। तो देखिए H इसमें केवल है, तो ये हो जाएगा हमारा अम्ल। क्या होगा बाबू, रसगुल्ला का हुई, अम्ल हुई बाबू। आगे देखो, इसमें जो है कि ओ भले OH जुड़ा है, OH मतलब क्या बोले हैं, भस्म। तो OH है तो इसको लिख सकते हैं भस्म, यानी खाली H जुड़ेगा तो वो अम्ल होगा, लेकिन OH जुड़ेगा तो भस्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उसमें भी जो है OH जुड़ा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भस्म, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भस्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें देखिए, इसमें भी OH जुड़ा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, भस्म। सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है बाबू। अम्ल और भस्म को आराम से आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं। रसगुल्लो पहचान सकते हैं आप लोग, बोलिए कि नहीं, पहचान सकते हैं कि नहीं, पहचान सकते हैं बाबू। देखिए पहचान सकते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे H को अम्ल मान लीजिए, OH को भस्म, ठीक है। जहाँ H केवल जुड़ेगा उसे अम्ल कहेंगे, जैसे इसमें H केवल है, इसमें OH है यानी भस्म है, इसमें भी OH है यानी कि भस्म है, इसमें भी जो है OH है यानी कि भस्म है, ठीक है। यहीं पे हम दे देंगे एक और HCl बताए तो HCl, क्या बताइए, इसको कमेंट में आप कीजिए। HCl जो है अम्ल है कि भस्म है, इसको आप कमेंट में लिखिए कि HCl जो है सर अम्ल है कि भस्म है, ठीक है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है भस्म के प्रकार, भस्म आखिर कितने प्रकार के होते हैं, और उनके प्रकारों को भी परिभाषित करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रंजक, उसके बाद पढ़ेंगे सूचक, उसके बाद हमारा आज का जो है क्लास इन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, सब एक बार देख लीजिए बाबू। उसके बाद चलिए हम आगे पढ़ते हैं भस्म के प्रकार, ठीक है। भस्म हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे भस्म के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे भस्म, भस्म के प्रकार। भस्म के प्रकार किसे कहें, भस्म के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं दो। दो, एक होता है प्रबल भस्म, और एक होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और एक होता है दुर्बल भस्म, इसको बोलते हैं वीक बेस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वीक बेस, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। अब प्रबल भस्म किसे कहेंगे, दुर्बल भस्म किसे कहेंगे, तो प्रबल भस्म किसे कहेंगे, तो वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुल कर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, उसे हम कहेंगे प्रबल भस्म। फिर से सुनिए, वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, उसे क्या कहेंगे, हम प्रबल भस्म कहते हैं। दुर्बल भस्म किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ यानी कि वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर
OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे उसे हम दुर्बल भस्म कहते हैं। चलिए इसको हम डिफिनेशन करते हैं प्रबल भस्म को, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम करते हैं प्रबल भस्म। प्रबल भस्म इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। लिखेंगे वैसा भस्म जो जल में, वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से घुलकर, जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर, जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड, इसको लिख देते हैं पहले हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन प्रदान करे, आयन प्रदान करे, प्रदान करे उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे रसगुल्लो, उसे प्रबल भस्म कहते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है सर इसका जो है डिफिनेशन ऐसी एग्जांपल एक दो बताइए, एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, इत्यादि। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है बाबू? क्लियर है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्या, दुर्बल भस्म, सॉरी हाँ प्रबल भस्म तो हमारा हो गया। वैसा भस्म जो जल में घुलकर, जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन प्रदान करे उसे प्रबल भस्म कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्बल भस्म। यहाँ तक आप जो है इसको स्क्रीनशॉट करिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए थोड़ा सा। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा पानी लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे दुर्बल भस्म क्या होता है, ठीक है। दुर्बल भस्म को अब हम पढ़ेंगे। दुर्बल भस्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं बिना टाइम गवाते हुए। दुर्बल भस्म क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 2 नंबर जो था दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म इसको बोलते हैं वीक बेस। वीक बेस, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर दूसरा चेंज कर ले क्या, वीक भस्म, वीक एसिड, ठीक है, वीक बेस, सॉरी, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। उसमें क्या था, वो पूर्ण रूप से घुलता है लेकिन ये आंशिक रूप से घुलता है, लेकिन सिमिलर क्या है, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। ये भी तो लिखेंगे, ये तो चल ही नहीं रहा है। वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से
रूप से घुलकर आंशिक रूप से घुलकर वो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन ब्रैकेट में कर लेंगे OH माइनस प्रदान करे, प्रदान करे उसे दुर्बल, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक और एग्जांपल जो है हमारा लिख सकते हैं Mg, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो है भस्म जो है खाना पचाने, इनो खाने वाला, जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे खाने वाला सोडा, यानी खाना पचाने में जो है भस्म का उपयोग किया जाता है। मानिए कि आप कोई खाना खाएं, ठीक है, खाना खाएं और उसमें अम्लता बढ़ जाए, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हम लोग किसका, जैसे कि माने जिसको बोलते हैं हम लोग गाँव देहात में कि गैस बन गया है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, जैसे खट्टी मीठी ढकार आती है तो इनो पीते हैं, या जो है कोई ऐसा पाचक खाते हैं जो खट्टा होता है। ठीक है, उसमें होता है क्षार की मात्रा, किसकी होती है, क्षार की मात्रा होती है, और जो इनो जो होता है उसमें क्षार की मात्रा होती है, और जो हमारे पेट में जाता है तो वहां के अम्ल अम्ल वहां अधिक है, तभी तो हमारा पेट दर्द कर रहा है। जब क्षार जाएगा तो अम्ल और क्षार मिलकर जो है वहां उदासीन हो जाएंगे, यानी कि जो है वहां पे अम्ल अम्ल की मात्रा जो है खत्म हो जाती है। उससे समझ में नहीं आया तो समझिए, हम सुबह में जब ब्रश करते हैं तो हमारा जो है, जब हम रात में खाना खाए हुए रहते हैं तो कुछ खाना जो है हमारे दांतों से फंस जाता है, वही जो है दांत की ऊपरी परत पर जमा हो जाता है और अम्ल का रूप ले लेता है। धीरे धीरे वह दांत की ऊपरी परत को खराब करने लगता है। और जो हम उसका उपयोग जैसे कि ब्रश करते हैं तो कोलगेट का उपयोग करते हैं, वो कोलगेट जो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, और जब हम कोलगेट से जो, यानी कि ब्रश से, जब ब्रश पे जो है कोलगेट लगाकर ब्रश करते हैं, दांत को साफ करते हैं, तो वहां पे अम्ल, वहां पे दांत पे तो अम्ल है, रात में आप खाना खाए हैं नहीं वो सटा है, तो मतलब वहां पे जो है अम्ल बना लिया है, तो अम्ल है, और ये जो कोलगेट है वो क्षार है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वो उदासीन कर देंगे, वहां से उसकी मात्रा जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी क्षार का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया बाबू, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे हम पढ़ेंगे रंजक, जिसको डाई बोलते हैं। आप लोग डाई का नाम सुनते हुए आपको यह आप लोग सोच रहे होंगे कि डाई मतलब यानी जो केस डाई होता है वही, हाँ वही है, यानी कि रंग पैदा करने वाला। डाई का मतलब होगा जिसको रंजक बोलते हैं, रंग पैदा करने वाले। से क्या होता है कि